हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने वाली हैं जो शायद ही किसी ने ना देखी हो या ना पढ़ी हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर। तो दोस्तों, इस कहानी में मैंने ये भी बताया कि हैरी पॉटर की असली शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप सच्चे वाले हैरी पॉटर फैन हैं मेरी तरह, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 1। वह लड़का जो जिंदा बच गया। प्राइवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेज डर्सली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह से सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमयी या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डडली ग्रीन्स नामक की कंपनी के डायरेक्टर थे जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डडली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डडली सुनहरे बालों वाली दुबली पतली महिला थी। उनकी गर्दन सामान्य से लगभग 2 गुनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे के मुंडेर के पार तक झाँक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था डडली, और मिस्टर मिसेज डडली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी ज़िंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता न चल जाए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डडली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डडली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उनका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचते ही डडली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चों से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डडली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डडली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डडली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रहीं। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे थे। डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उसमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डडली ने अपना ब्रीफ केस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय झुल्ला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का, मिस्टर डडली ने घर से निकलते समय हंसकर लाट से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर
डडली को पहली अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डजली यह समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्राइवेट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्जली ने आंखें झपकाईं और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्जली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्राइवेट ड्राइव। नहीं, वह साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियाँ ना तो नक्शे देख सकती हैं, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती हैं। मिस्टर डडली ने अपने कंधे को उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग से कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिनसे उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे। मिस्टर डर्जली ने अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे ऊटपटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा यह कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्जली आग बबला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से दो तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती कि वह गहरा हरा चोगा पहने। उसकी यह मजाल। परंतु तभी मिस्टर डर्जली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी महत्वपूर्ण काम से होगा। हो सकता है यह लोग किसी चीज़ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्जली कंपनी की कार पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर से ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्जली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाने में कठिनाई होती। वे भरी दोपहरी में तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से उड़कर गया तो लोग उंगली से इशारा करके मुंह फाड़ते देखते रहे। उनमें से ज़्यादातर लोग ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखे थे। बहरहाल मिस्टर डर्जली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं की नामो निशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई ज़रूरी टेलीफोन किए और वे फ़ोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर ले और सड़क के पार सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आए। चोगा पहने लोगों के बारे में वे पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डडली ने उन्हें गुस्से से घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान हो गए थे। लौटते समय मिस्टर डर्जली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वे एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए।
पॉटर परिवार, हाँ सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्ली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वाले की तरफ देखा, जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हों, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी, धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपनी सिक्योरिटी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब ना करे। झटपट फ़ोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा। अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम हार्ले या हैंडलॉन भी हो सकता था। मिसेस डर्ली को चिंता में डालने से क्या फ़ायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी, और इसमें मिसेस डर्ली की भी कोई गलती नहीं थी। अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती, परंतु फिर भी चोगा पहने लोग उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस से बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ा कर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक टिंगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्ली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और ज़मीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वह कतई नाराज या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिली थी। उसने अपनी चिचियाहती सी कांपती आवाज़ में कहा, और उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतनी खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलू को भी जश्न मनाना चाहिए। और फिर उसे बूढ़े ने मिस्टर डडली की कमर में हाथ डाला, उन्हें गले लगाया और वहाँ से चल दिया। मिस्टर डडली वहीं किसी पेड़ की तरह खड़े रह गए। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू भी कहा, चाहे उसका जो भी मतलब होता हो। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपकने और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि यह सब बातें उनकी कल्पना की उपज ही होंगी, और यह आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज़ देखी उसे देखकर उनका दिमाग और ख़राब हो गया। जिस भूरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था वह अब उनके बगीचे की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह बिल्ली वही बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ भी उसी तरह के निशान थे। शू! मिस्टर डडली ज़ोर से चिल्लाए। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डर्ली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डर्ली हैरान रह गए। क्या यह आम बिल्लियाँ जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वे घर के अंदर घुसे। अब भी उनका यह पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डर्ली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा था।
उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोस की अपनी बेटी के साथ क्या समस्याएं चल रही थीं और डडली ने एक नया वाक्य सीखा, नहीं करूँगा। मिस्टर डडली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सके। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे थे कि इस देश में उल्लुओं की हरकत आज बहुत अजीब थी। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते, परंतु आज सूरज उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते दिखाई दिए। विशेषज्ञ यह नहीं बता पा रहे थे कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी। जिस मैकफिन से जिम, क्या आज रात भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा, मैं उसके बारे में तो नहीं जानता, परंतु आज सिर्फ उल्लुओं की ही हरकतें अजीब नहीं थी। कंडे यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने आज मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था उसकी जगह आज आसमान से अलकाओं की बारिश हुई। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्यौहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। यह अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डडली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में अलकाओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगे पहने रहस्यमयी लोग और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डडली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आईं। अब बताएं, बिना कोई चारा नहीं रहा था। उन्हें अपनी पत्नी को कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। पेटोनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? जैसा उन्होंने सोचा था, यह सुनकर मिसेस डडली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर लोग यही जानते थे कि मिसेस डडली की कोई बहन नहीं थी। नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही हैं, मिस्टर डडली ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। उल्लू उल्लाए और शहर में आज बहुत से अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो मिसेस डडली ने तमतमाकर पूछा। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उन लोगों से है, उनकी तरह के से तो नहीं। मिसेस डडली होंठ सिकोड़कर अपनी चाय पीती रहीं। मिस्टर डडली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर परिवार का नाम सुना। अंत में वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वे जितने सामान्य ढंग से रह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका बेटा, उनकी उम्र भी अपने डडली जितनी होगी, है ना? मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए, मिसेस डडली ने खड़खड़ा कर कहा। वैसे उसका नाम क्या है? हार्वर्ड, है ना? हैरी। और मेरे ख्याल से यह बहुत ही घटिया और सड़क छाप नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर डडली बोले, और उनका दिल बुरी तरह से डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो इसके बाद मिस्टर डडली इस विषय पर एक शब्द नहीं बोले। जब मिसेस डडली बाथरूम में थी तो मिस्टर डडली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वहीं थी। वो प्राइवेट ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाए थी, जैसे उसे किसी का इंतजार था।
क्या ये उनके मन का वहम था या फिर इस सबका पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो और अगर किसी को यह पता चल गया उनका संबंध ऐसे लोगों से है, तो बहरहाल यह तय था कि वे यह सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डर्जली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्जली तो तत्काल सो गई, परंतु मिस्टर डर्जली जागते रहे और मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था कि अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध हो भी तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे उनके और मिसेस डर्जली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पेटोनिया और वे किस तरह के विचार रखते थे। मिस्टर डर्जली को समझ में नहीं आ रहा था कि वे और पेटोनिया किसी ऐसी चीज़ में किस तरह उलझ सकते थे जो इस समय हो रही होगी। उन्होंने उबासी ली और करवट बदल ली। इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। उनका अंदाज़ा कितना गलत था। मिस्टर डर्जली भले ही कच्ची नींद में सो गए थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलक झपकाए बिना प्राइवेट ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजरें गड़ाए थी। जब बलग वाली सड़क पर एक कार का दरवाज़ा भड़ाम से बंद हुआ, तब भी वो नहीं हिली। ना ही तब जब दो उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब ही ये बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाए थी, वहाँ से एक आदमी प्रकट हुआ। वह इतने अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वाले को लग सकता था कि जैसे वो ज़मीन से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़फड़ी और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। इस तरह का आदमी प्राइवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं दिखा था। वह लंबा दुबला और बहुत ही बूढ़ा था। उसकी उम्र उसके बालों और दाढ़ी की सफ़ेदी से पता चलती थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि वह उन्हें अपनी बेल्ट के नीचे खोस सकता था। वह लंबा दुशाला होड़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसड़ रहा था और उसने ऊंची एड़ी की बगल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थीं। उसकी नाक बहुत लंबी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर।